थे ज़िशान शफकत ब्रुकफील्ड साइंस स्कूल वडाला संधवा से, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर कर रहे थे। मैं हाज़रीन से एक दो बात शेयर करना चाह रहा था कि इकबाल मुफक्रे इस्लाम, मुफक्रे पाकिस्तान जो गुजरे हैं, उन्होंने नौजवानों को इतना क्यों झंझोड़ा? आखिर वो क्या वजह थी कि वो हर बात पे नौजवानों को ला रहे थे और वो यही कह रहे थे कि नौजवान ही हैं जो किसी कौम की मुस्तकबिल, किसी कौम का मुस्तकबिल और फ्यूचर बना सकते हैं। इकबाल मुफक्रे इस्लाम जब उन्होंने कहा या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, तो इसके पीछे वो क्या वजह थी कि वो नौजवानों को इतना झंझोड़ रहे थे? क्योंकि अगर नौजवान बाइलम बासलाहियत होगा तो वो माशरे की बागडोर संभालेगा और माशरे का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मायूसी और अंधेरे छाए हुए हैं, और इसी सिलसिला में बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के नौजवान जो हैं एक छोटी सी शमा रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए हम माशरे में और कुछ नहीं तो एक छोटा सा इनकलाब ला सकें। कहते हैं कि किसी जंगल में आग लग गई, सारे जो परिंदे थे, जानवर थे, इधर उधर भागने लगे। तो एक चिड़िया थी, वो नदी पे जाती थी, अपनी चोंच पे पानी ला के और आग में फेंकती थी, फिर जाती नदी पे और अपनी चोंच पे पानी उठाती और आग पे फेंकती। किसी ने पूछा कि तुम्हारे एक कतरे पानी से क्या हो जाएगा? तो वो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि कल रोजे क़यामत जब मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई थी तो तुमने क्या किया, तो मैं कहूंगी कि या अल्लाह जो तूने मुझे इख्तियार दिया था मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसको आग को बुझाने की कोशिश की। बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के भी मेंबर इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके माशरे में और जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है उस हिसाब से अपने अपने जो हल्का अहबाब में, अपने एरिए में एक थोड़ी बहुत रोशनी पैदा कर रहे हैं। मैं अब सब सामीन से भी गुजारिश करूंगा कि आइए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और हमारे साथ चलें। बस इतना करो कि सच मुहैया करो हमें, बनते हैं गोहर कैसे ये हम पे छोड़िए। मैं अगले कैंडिडेट को दावा देता हूं, हाफिज मुजम्मल इजाज इदारतुल मुस्तफ़ा गुजरावाला से, जिनका उन्वान है वजूदे जन से है तस्वीर कायनात मेरा। हजरात जी वक़ार, हमारे दरमियान आज के प्रोग्राम की रौनक और आज की बज़म की शान हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब मेंबर पंजाब बार काउंसिल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद रफ़ीक जठोल साहब मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में हम इस्तकबाल करते हैं मोहम्मद रफ़ीक जठोल साहब का। आपके साथ मोहम्मद एहसन जठोल साहब और लियाकत अली चट्टा साहब मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आएं और स्टेज पे तशरीफ फरमाओ। मजीद हम सेक्रेटरी डस्का बार एसोसिएशन दस्तगीर हजरात साहब को भी दिल की अथाह गहराइयों से आमद का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, और इनके साथ जनाब अशफाक अब्बास राना साहब मंडी बालदीन से, और साथ जनाब चौधरी शाहद इकबाल गुराया साहब बार एसोसिएशन डस्का से तशरीफ लाए, उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जनाब सदर,
अल्लामा इकबाल का ये जुबान ज़दया मिसरा अपने इहाता तख़य्युल में एक मौजू समेटे हुए है। आइए ज़रा इसका तजज़िया करें कि इकबाल जैसा नब्बाज़े फितरत ये नगमा अलापने पर क्यों बेख्तियार हुआ। इकबाल ने जब चश्मे शौर वाह की तो माँ की ठंडी गोद ने तस्कीनो राहत के कई खजाने लुटा दिए। जनाब सदर, घर की चार दीवारी के अंदर बहन की बारे हया से झुकी निगाहें देखी तो खुशी के कई सोते फूट उठे। हजाला अरूसी में शरीके हयात के ज़ोक़े वफा और करबे तखलीक के एहसास ने अफकार के वसी समंदर में दिल अवेज मोती फेंके। तो इकबाल बरमला पुकार उठा, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसके साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं। जनाब सदर, औरत के ये रूप देखकर इकबाल ने जरूर सोचा होगा, मैं भी सोच रहा हूँ और यकीनन आप भी सोचते होंगे कि औरत क्या है। हाज़िरीन मोहतरम, मेरे नजदीक दुनिया एक फूल और औरत उसकी खुशबू है। कायनात अगर दिल है तो ये उसकी आरज़ू है। जहाने रंगबू अगर मंजिल है तो ये जुस्तजू है। बल्कि औरत आईने का अक्स और फूलों का रस है। ये बहार का जोबन और गिटार का फबन है। कोसो कज़ा का हुस्न और साज का धुन है। बल्कि मैं तो कहूँगा औरत बर्फ की बुरूदत, आकाश बैल की गिरफ्त, संगे मरमर की मासूम इज्जत, आंख की बसीरत और रगे गुल की नजाकत है। औरत खुर्शीद के सलगाओ, शाखों के झुकाओ, चश्मे के बहाओ और मोम के पिघलाओ की मानद है। जनाबे सदर, औरत का वजूद बादल की रवा, बुलबुल की नवा, चकमाक की सख्ती, शराब की मस्ती, शहद की मिठास और समंदर की प्यास की तरह है। जाने किन मस्त निगाहों का ख्याल आता है, जाने किन मस्त निगाहों का ख्याल आता है, हाथ रुक जाता है मेरा बढ़कर सागर के करीब। हाज़िरीन मोहतरम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि औरत के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। याद आ जाता है मुझे अंदाज़े खराम उसका, याद आ जाता है मुझे अंदाज़े खराम उसका, जब कभी लोग करें आबे रवां की बातें। मेरे हमवतन साथियों, ज़रा चश्मे दिलवा कीजिए और गौर फरमाइए कि कांटों से भरी हुई शाख कितनी बेमाया और तकलीफ दे होती है, मगर फूल इसे हुस्न बख्श देता है। इसी तरह घर कितना ही उजाड़ और वीरान क्यों ना हो, मगर औरत इसे जन्नत बना देती है। लेकिन खातूने जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरत की खूबी दो बातों में है। अव्वल, इसे कोई नामहरम ना देखे, दोयम, वो भी किसी नामहरम को ना देखे। हाज़िरीन मोहतरम, बाज़ खाम ख्याल अफराद सिनफ़ाए नाजुक को सरमाया मुसर्रत की बजाय असबाबे मुज़र्रत गर्दानते हैं। वो कहते हैं कि वजूदे ज़न से तस्वीरे कायनात में रंग नहीं, बल्कि वजूदे ज़न से सफ़ाए कायनात पे जंग है। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि उन्हें लैला नज़र आता है और मजनू नज़र आती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।